गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले क्लास में हमने बताया था नरेशन क्या होता है। टॉपिक है टूजर्स टॉपिक इज नरेशन। तो नरेशन का आज टाइप थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड ले लिया है। तो आज का टॉपिक है टाइप सेकेंड, जो एक्सेप्शन है, जो सबसे अलग है। तो इसके बारे में हम लोग आज का क्लास करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन को लिख लेते हैं। तो हमने बताया था कि नरेशन क्या होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर जनरली कैटेगरी इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी इज कॉल्ड नरेशन, यानी किसी भी कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। There are generally two types. First, direct speech and the other is indirect speech. तो आज का टॉपिक है एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस मतलब जो सब से सर्वदा एक हो और सत्य हो, मतलब एक हो। जैसे he said to me, inverted comma, honesty is the best policy. तो क्या कहा है कि ईमानदारी जो है वह सबसे अच्छी नीति है। तो ये सही बात है, एक्सेप्शन है, सबसे एक है। तो इसी सभी से रिलेटेड आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समझेंगे हम लोग एक्सेप्शन। इसका रूल जो है वह होगा सेड या सेड टू, दोनों के बदला में आप लगा सकते हैं टोल्ड या आस्क। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में आप चेंज कर सकते हैं या डेट में। इसको डेट में जनरली हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, honesty is the best policy. तो कैसे बनाएंगे इसका? तो ही है तो ही रह जाएगा, और सेड टू बराबर या सेड बराबर, दोनों के बदले में क्या लगाना है? टोल्ड या आस्क। हम लोग जनरली टोल्ड लगाते हैं। तो ही और सेड टू बराबर क्या हो जाएगा? टोल्ड। मी है तो मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदला बराबर क्या लग जाएगा? डैट, तो डैट। बाकी सब उतार देना, इसमें नो पर्सन चेंज करना है और न ही इसमें कोई इज एम आर भी चेंज नहीं करना है। तो बाकी सब उसी तरह से उतर जाएगा। ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी, इज द इज, दी बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, 2 and 2 इज 4। क्या ये सही बात है कि नहीं? 2 और 2 4 होते हैं। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हम लोग जनरली एक नाम से जाने जाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि ये एकदम 100% गारंटी है इसकी कि ये सत्य बात होगा। क्या? होनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सही बात है कि ईमानदारी ही एक अच्छी नीति है। दूसरा एग्जांपल हमने बताया कि 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते थे, ये भी ट्रूथ बात है। तीसरा हम बताएंगे, जैसे तो इसको सबसे पहले कंप्लीट कर दिया जाए। तो आई है तो आई, सेड या सेड टू क्या मतलब है? टोल्ड या आस्क। तो टोल्ड। यहां पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमको ऑब्जेक्ट की आगे जरूरत नहीं है, तो इसी प्रकार इसको छोड़ देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला में क्या लिखेंगे? डैट, द डैट। उसके बाद 2 and 2 is 4, उसी तरह से रह जाएगा। 2 and 2 is 4। एग्जाम्पल थर्ड समझते हैं। He said to you, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्क इज वर्शिप।
ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि ही सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। सही बात है, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल की प्राप्ति होगी, अच्छा कर्म कीजिएगा तो अच्छा फल की प्राप्ति होगी। तो ये सब क्या है, ऑल आर रिलेटेड टू यूनिवर्सल ट्रूथ, सो वी हैव टू मेक दिस ही है तो ही, और सेड टू बराबर क्या लगाना है, टोल्ड है तो टोल्ड, यू का यू रह जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला में डैट लग जाएगा, बाकी सब उसी तरह से उतार देना है। वर्क इज वर्शिप तो वर्क इज वर्शिप। अब नाउ टाइप नंबर 4 हम लोग चलते हैं। टाइप 4 ये था टाइप जिसको आप कह सकते हैं थर्ड नंबर। टाइप 4 में रिलेटेड होंगे क्वेश्चन से, जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू पुअर। तो क्या कह रहा है कि ये आपसे प्रश्न करेगा कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू पुअर, क्या आप गरीब है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, WH क्वेश्चन जिसको हम लोग कहते हैं, WH क्वेश्चन तो नहीं हुआ, जनरली इंट्रोगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव से रिलेटेड यदि हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का अलग रूल एंड रेगुलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग रूल एंड रेगुलेशन को जान लेंगे, देन आफ्टर टाइम आई हैव टू गिव यू सम एग्जांपल। तो रूल, सबसे पहले रूल है सेड या सेड टू के बदला में आस्क लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला में इफ लगाएंगे। ठीक है, ये दो नियम है। क्वेश्चन मार्क तो रहेगा तो जनरली हम लोग जान जाएंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू पुअर, आर यू पुअर क्वेश्चन मार्क। तो समझ सकते हैं कि जिसके अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाए, ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि दैट सेंटेंस इज बिलोंग्स टू इंट्रोगेटिव। तो इसका पैसिव इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो ही है तो ही रह जाएगा, क्योंकि ही तो बेचारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो सबसे पहले होगा वो सब्जेक्ट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ठीक पहले जो होगा वह ऑब्जेक्ट होता है। तो ही है तो ही हो गया, और सेड टू बराबर क्या लगाना है, आस्क लग जाएगा। यहाँ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जहां क्वेश्चन मार्क लग जाए, सेड या सेड टू के बदला में आस्क लगाएंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला में इफ लगाएंगे। तो सेड टू के बदला में आस्क हो गया, मी है तो मी रहने देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदला में क्या हो जाएगा, इफ। अब यहाँ पर देखेंगे इज एम आर चेंजिंग टू, हमने बताया था टाइप सेकंड में कि इज एम आर चेंजिंग टू वाज वेयर चेंजिंग टू हैज हैव। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोग चेंज करेंगे। तो ध्यान रखेंगे यू कौन पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ है, मी है। तो हमने एक ट्रिक्स बताया था जिसकी सहायता से आप पकड़ सकते हैं SON 1 2 3, यानी इसको हम लोग जनरली कहते हैं बेटा 123। ये आपके ट्रिक है। S मतलब हो गया सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज। 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन। यानी क्या कि फर्स्ट पर्सन जो है वह चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन चेंज होगा वह किसके अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन किसके चेंज होगा, यानी थर्ड पर्सन जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इसी की सहायता से हम लोग चलेंगे। तो यू कोई भी सेंटेंस से बनता है तो वह सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो यही काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो यू जो है वहां पर यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज विथ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। जब भी देखेंगे तो सेड टू और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो रहेगा वही क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यू यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर भी है और थर्ड प्लेस पर भी है, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, सॉरी इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है, हम लोग इसको फर्स्ट प्लेस पे ले सकते हैं और थर्ड प्लेस पे। तो यहाँ पर एक चीज समझने की बात है कि हम लोग यहाँ पर
फर्स्ट प्लेस पर लेके चलेंगे इसको कि थर्ड प्लेस पर। यदि फर्स्ट प्लेस लेते हैं तो क्यों फर्स्ट प्लेस लिए, यदि थर्ड प्लेस लेते हैं तो क्यों थर्ड प्लेस लिए। इस सभी का बातों का हम इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखेंगे यू यहाँ पर सेकंड पर्सन है और फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पर मी फर्स्ट पर्सन है और थर्ड प्लेस पर बैठा हुआ है। यदि हम इसको थर्ड प्लेस पर लेते हैं तो ये भी थर्ड प्लेस पर है, तो सेंटेंस यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई मी, उसके बाद दीजिए हमारा चेंज टू वाज भी है तो मी के साथ क्या लगा सकते हैं, मी के साथ वाज चाहे या कुछ भी लगाए। तो इससे क्या हो रहा है कि यदि इसको हम थर्ड प्लेस पर रखते हैं तो इससे सेंटेंस आपका क्लियरेंस नहीं दे रहा है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर यू इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसको यू को फर्स्ट प्लेस पर हम लोग लेके चलेंगे। तो यदि यू को फर्स्ट प्लेस पर लेके चलते हैं तो मी जो बेचारा है वो थर्ड प्लेस पर है, तो मी को फर्स्ट प्लेस पर ले गए तो क्या होगा, इसको आई में कन्वर्ट होगा। ये जब भी चेंज करेगा तो अपने ही योग्य जैसा दोनों फर्स्ट प्लेस रहता है। जैसे जनरली हम लोग साधारणतः एक शादी ब्याह करने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि लड़का और लड़की दोनों पक्षपात का सेम कैटेगरी होना चाहिए, मिलना चाहिए कुछ। वही बात इसमें भी, यदि यह फर्स्ट प्लेस रिलीज करेगा तो अगला आदमी क्या कहेगा कि हमको भी फर्स्ट प्लेस चाहिए। क्या, यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि नहीं, आप तो उससे वापस मांगिएगा कि नहीं। तो वही बात इसमें भी है, क्या है कि ये फर्स्ट प्लेस पर है, ये थर्ड प्लेस पर है, तो यू जो है वो मी को कहेगा कि जब तक तुम फर्स्ट प्लेस पर नहीं आएगा तब तक हम जगह तुमको नहीं देंगे। तो मी को फर्स्ट प्लेस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब ध्यान रखेंगे इज एम आर चेंज इनटू वाज बटा वर, तो आई है तो आई के साथ क्या लगता है, वाज, तो आई वाज। पुअर है तो पुअर, अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर सेकंड। ही said to you, comma inverted comma, where you busy। तो इसमें भी हम लोग ध्यान देंगे कि वेयर से सेंटेंस हो रहा है, वेयर यू बिजी, आप कहाँ व्यस्त थे, तो अंत में यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया, यानी समझेंगे कि दैट सेंटेंस ऑलवेज आल्सो बिलोंग्स टू इंट्रोगेटिव। तो उसी प्रकार से बनाएंगे ही है तो ही, सेड टू बराबर क्या लगाना है, आस्क्ड, तो आस्क्ड, यू है तो यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर इफ। अब ध्यान देंगे यहाँ पर यू सेकंड पर्सन चेंज विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू, बोथ आर सेम, सो यू का यू रह जाएगा। वाज वेयर चेंज इनटू हैड बीन, तो ही सॉरी यू हैड बीन बिजी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड। राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाज ही नॉट हेल्पफुल टू मी, क्वेश्चन मार्क। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, तो राम है तो राम, सेड टू बराबर आस्क्ड तो आस्क्ड, मी है तो मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, ही है तो ही कौन पर्सन हुआ, ही तो थर्ड पर्सन हुआ, तो थर्ड पर्सन भी नॉट भी चेंज, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ही के साथ ही रह जाएगा। वाज वेयर चेंज इनटू हैड बीन, तो ही हैड बीन से पहले हम लोग नॉट लगा देंगे, तो ही हैड नॉट बीन हेल्पफुल है तो हेल्पफुल, टू है तो टू। अब यहाँ पर देखेंगे मी कौन है, मी फर्स्ट पर्सन है और थर्ड प्लेस पर बैठा हुआ है, तो मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज विद सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, तो राम तो लड़का है, तो लड़का है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ही, तो ही रखेंगे इसका। तो ध्यान रखेंगे तो मी जो है वो थर्ड प्लेस पर बैठा हुआ है, तो
तो ही को भी थर्ड प्लेस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 4 समझते हैं। आई सेड टू यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, एम आई नॉट कम हेयर टूडे। ठीक है, तो इसका कैसे बनाएंगे, आई है तो आई, सेड टू बराबर आस्क्ड, यू है तो यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर इफ। अब यहां ध्यान देंगे, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन से भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी यहाँ आई है, और दोनों का प्लेस प्लेस मैच कर रहा है, यानी ई भी फर्स्ट प्लेस, ई भी फर्स्ट प्लेस, तो आई का क्या हो जाएगा, आई। इज एम आर चेंज इनटू वाज बटा वर, तो आई के साथ क्या लगेगा दोस्त, वाज, तो आई वाज। नॉट है तो नॉट, कम है तो कम। हियर का टाइप सेकंड में हमने बताया था, हियर चेंज इनटू देयर, तो आई वाज नॉट कम देयर, और टुडे आल्सो चेंज, तो टुडे चेंज इनटू दैट डे, तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे दैट डे में, अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगाएंगे। तो क्या हो गया इसका टोटली, आई आस्क्ड यू इफ आई वाज नॉट कम हियर दैट डे। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें,